नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे। पिछली 2 क्लासों में हम इस संबंध में चर्चा कर चुके हैं। आज फिर से मैं इस संबंध में चर्चा कर रही हूँ, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम इसके बारे में देख चुके थे पिछली क्लास में, लेकिन कुछ बच गया था, तो मैंने सोचा कि आधा अधूरा देने से क्या मतलब है। ज्ञान दो तो पूरा दो, बल्कि आधा देने से कोई मतलब नहीं है कि आधा किसी के काम का नहीं रहता। तो आपके जो ये शब्दावली है, तल्ली किसे कहते हैं? तल्ली तो तल्ली होती है यानी बालुका स्तूप के बीच की निम्न भूमि, क्योंकि बालुका स्तूप ज़्यादा पाए जाते हैं रेगिस्तान में। जैसे बालुका स्तूप ये आपके ये टीले, फिर ये टीले, फिर ये टीले, तो ये निम्न भूमि है ना आपकी, ये निम्न जगह। तो इसमें अगर वर्षा का जल भर जाता है तो उसे तल्ली कहते हैं, है ना। ये निम्न भूमि, इसको तल्ली कहते हैं। लेकिन इनमें वर्षा का जल भर जाता है और वर्षा का जल भरकर एक झील का निर्माण ले लेती हैं वो, तो उसे टाट या रन कहते हैं। वर्षा का जल भर जाने से तो उसे तल्ली कहते हैं, और लेकिन वर्षा का जल भर कर वो एक झील का रूप ले लेती है तो उसे टाट या रन कहते हैं। आपके टाट या रन है कनौड़, बरमशर, भाकर, पोखरण, ये चारों तो आपके जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। ये तो जैसलमेर में आपके। वाव आपके जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर। और आपका थोब कहाँ है? आपका थोब है बाड़मेर। कहाँ है? बाड़मेर। ये इन स्थानों पर है। तो आपसे पूछ ले कि भाकर क्या है? आभूषण है, वाद्य यंत्र है, या रन है, या मरुस्थल है? तो आपको ये आना चाहिए। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राज्य का एकमात्र जीवाश्म पार्क आकल गांव जैसलमेर जीवाश्म पार्क है। ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य था और ये आपका जीवाश्म पार्क है। और समगांव जैसलमेर ये पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है। देखो ये गांव है आपके सम, तो यहाँ वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, यानी इस क्षेत्र को वनस्पति रहित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। फिर बात कर लेते हैं कि इस देश में यानी देश में, संपूर्ण देश में यानी पूरे भारत देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक्स यानी मरुस्थल के ब्लॉक्स हैं। उनमें से 85 ब्लॉक्स राजस्थान में, केवल और केवल राजस्थान में 85, 142 देख लो आप। फिर है भूगर्भीय जल पट्टी, ये आपकी मोहनगढ़ से पोखरण तक है। फिर ये आप 2 मरुस्थल है, एक तो महान मरुस्थल और एक लघु मरुस्थल। तो ये आपका लघु मरुस्थल कच्छ से बीकानेर तक है और महान मरुस्थल गंगानगर से आपके बाड़मेर तक फैला हुआ। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला, देखो विश्व में बहुत सारे मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है, सहारा है, गोबी है, मतलब कि काफ़ी मरुस्थल है। तो उनमें से ये जो आपका थार का मरुस्थल है ये सर्वाधिक आबादी यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। सर्वाधिक जैव विविधता यानी सर्वाधिक प्रकार के जीव जंतुओं की कैटेगरी यहाँ पाई जाती है। बात करें तो सर्वाधिक उपजाऊ भी है। उपजाऊ कैसे है? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर यहाँ आ गई है और उससे वहाँ सिंचाई करके काफ़ी पैदावार की जा रही है, और तेल के कुएं, तेल के भंडार मिलने से भी इस क्षेत्र की बहुत हाई क्वालिटी हो गई है। इन सब विशेषताओं के कारण ईश्वर प्रकाश, एक लेखक है, ईश्वर प्रकाश ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा। क्या कहा? रुक्ष क्षेत्र। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आती है जो इसी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को ही 2 भागों में बांटती है। और एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो इस क्षेत्र को, जैसे अरावली है, आपके मैदान है, पठार है, उनसे अलग करती है। 2 रेखा, एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और एक 50 सेंटीमीटर रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के क्षेत्र में रहती है
और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसे अरावली है, मैदान है, पठार, उनसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। फिर यहाँ पे सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावना के कारण इसे विश्व शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि ताप ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे वर्षा कम होती है, सर्दियों में भी ताप ज़्यादा रहता है, तो सौर ऊर्जा आसानी से वहाँ चलेगी, इसलिए इसे विश्व शक्ति ग्रह कहते हैं। फिर है उर्मिका। क्या है उर्मिका? यानी बालू का स्तूप पर लहरदार छोटी छोटी परतें, क्योंकि जब जैसलमेर है वहाँ पे मरुस्थल है तो वहाँ बालू का स्तूप खूब है। नाडी। नाडी क्या है? यानी दैनिक आवश्यकताओं के लिए गांव से बाहर बना एक छोटा तालाब। छोटा तालाब है। तो आई थिंक मेरा मानना है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कंप्लीट हो चुका है इस क्लास में। अब हम आगामी क्लास में अरावली पर्वतमाला की चर्चा करेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत अच्छा कंटेंट दिया आपको। अब मेहनत करना आपके हाथ में है। मेरा काम था, मैंने पूरा कर दिया। मेहनत करना आपका काम है। मैं केवल फैक्ट बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मलाई मलाई बता रही हूँ। कचरा में बता ही नहीं रही हूँ आपको कि आप कॉपी भरो, आप अपना टाइम बर्बाद करो। और मैं तो टाइम भी आपका 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। 10-15 मिनट में आपको इतना दे देती हूँ कि आपको कई जगह से एक घंटे में इतना मैटर मिलता है जितना मैटर मैं आपको 10 मिनट में दे रही हूँ, ताकि आपका टाइम बचे और आप अपनी तैयारी को मजबूत आधार दे सको। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।